बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अब्दुल माजिद और आज की इस वीडियो में बात करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास चल रहा था और इस इजलास के बिल्कुल आखिर में क्या हुआ और पीपल्स पार्टी और हुकूमती अरकान के दरमियान क्यों इख्तलाफात हुए और वो जो अपोजिशन के अरकान हैं वो हुकूमती बेंचेस पे क्यों चढ़ दौड़े, वजह क्या थी और झंडे की कापियाँ क्यों फाड़ी गई, ये पूछते हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी जनाब अब्दुल रज़ाक खट्टी साहब, क्योंकि वो कौमी असम्बली के इजलास कवर करते हैं और उनको इन तमाम मामलात का इल्म है और उनसे पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या था कि इजलास के आखिर में पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान जो है वो चपकलश हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया खट्टी साहब। क्या कहेंगे, आज हुआ क्या इजलास के दौरान? कोई 10% की बातें हो रही थी, फिर पीपल्स पार्टी भी गुस्से में आ गई। पीपल्स पार्टी को गुस्सा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अब तो बात 10% से तो काफ़ी ऊपर चली गई है। उनको तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए था। बहरहाल आज कल की बनिस्बत आज इजलास काफ़ी बेहतर भी था, लेकिन क्योंकि आखिर में जो सूरत-हाल वज़ीर तवानाई उमर अय्यूब की जानिब से जो पैदा की गई, तो नतीजे में ये एहतजाज होना था। हुआ ये था कि आज वज़ीर मुशीर ख़ज़ाना वक़फ़ा सवालात के बाद उन्होंने महंगाई के हवाले से एक बड़ी डिटेल जो है वो ब्रीफिंग दी ऐवान को। उनके 3 पहलू थे। एक तो ये था कि जब हम हुकूमत में आए तो पाकिस्तान के माशी हालात कैसे थे, उसके बाद जो हुकूमत ने इक़दामात किए उसके नताइज क्या आए, तीसरा उनका ये था कि अब हम करने क्या जा रहे हैं। तो इस पर डिटेल बातें हुई और उनकी बात के बाद शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी बड़ी तफसीली बात की और उन्होंने मुशीर ख़ज़ाना को कहा कि आपने तो ख्वाब बड़े दिखाएं, क्योंकि उन्होंने अपनी तकरीर में कहा था कि मोडीज़ ने, एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की रैंकिंग बेहतर की है और पाकिस्तान जो है वो सयाहत का एक दुनिया का बड़ा मैगज़ीन है, उसमें टूरिज़म में पाकिस्तान को नंबर 1 कंट्री करार दिया है। इस हवाले से पाकिस्तान का जो पॉजिटिव जो पोस्चर है वो दुनिया भर में बेहतर होता जा रहा है। इस तरह उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जो फिस्कल डेफिसिट है हम उसको ख़त्म करने जा रहे हैं। जो तवानाई के में जो गर्दिशी कर्ज़े हैं तवानाई के, उसको ख़त्म करने जा रहे हैं। बकौल उनके कि ये हुकूमत जब आई थी तो उन दिनों 38 अरब रुपए योमिया जो है वो माहाना जो है वो गर्दिशी कर्ज़ा था, अब हम उसको 12 अरब पर लाएँ। इसी तरह जब उनका जवाब शाहिद खाकान अब्बासी दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि ये आप सारी बातें हमें बता तो रहे हैं, कि आप हमारे जो लोग हैं, हमारे हलके के लोग, क्या हम उनको जाकर ये कहें कि आप जो है वो मोडीज़ की जो है वो रैंकिंग पढ़ लें, जो टूरिज़म के जो मैगज़ीन है उसकी रिपोर्ट पढ़ लें। ये सारी बातें उन्होंने कही। उसके बाद उन्होंने वज़ीर जो आला हैं पंजाब, उनको गौहर नायाब भी करार दिया और कहा कि वो हमें कहीं भी नज़र नहीं आते और अगर उनका यहाँ ज़िक्र होता तो सारी चीज़ें होती। उन्होंने आज एक और बात भी कही कि ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से तकरीबन कोई योमिया 2 अरब रुपए ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ है उनकी जेबों में जा रहे हैं। अच्छा। यही बात कल जो है वो आयशा गौस पाशा नून लीग की रुकन है, वो फाइनेंस में उनका काफ़ी गिरफ्त है, उन्होंने कहा था कि इस 1 माह के दौरान 50 अरब रुपए लोगों की जेबों से निकाले गए। तो आज जब हुकूमत की जानिब से वज़ीर तवानाई जवाब देने के लिए उठे तो वो तो अपने दादा से शुरू हुए, अयूब खान से, फिर भुट्टो साहब का तज़किरा किया, उसके बाद बीबी का, जरदारी साहब का नाम लिए बगैर जब उन्होंने कहा कि मिस्टर 10% का जिक्र किया तो पीपल्स पार्टी के अरकान अपनी नशस्तों से उठे और उस दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी भी अपनी नशस्त पर एहतजाज करते हुए खड़े हो गए। पीपल्स पार्टी के अरकान ने क्या किया कि वो आए और उस जो उमर अय्यूब जहाँ अपनी नशस्त पर तकरीर कर रहे थे उसका घेराव कर लिया। तो पीपल्स पार्टी के एक रुकन आगा रफ़ीउल्लाह, उन्होंने उनके ऊपर लपकने की भी कोशिश की, तो दरमियान में अली मोहम्मद ख़ान और दीगर हुकूमती अरकान थे, उन्होंने बीच बचाव कराया और उसको खींच कर ले गए। इसी दौरान जब शोर शराबा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, नारेबाजी भी बढ़ी, तो उसमें हुआ ये कि डिप्टी स्पीकर ने इजलास की कार्रवाई 10 मिनट के लिए मौखर की। लेकिन आज हुआ ये, क्योंकि महंगाई पर बहस मुकम्मल नहीं हुई, तो आज एक तहरीक जो है वो पास की मंजूर की गई। कल मामूल का एजेंडा मुलतवी जो है वो मुअत्तल कर दिया गया। अच्छा। कल फिर जो है वो इस पर बहस होगी महंगाई पर के ऊपर। ऐन मुमकिन है कि कल हुकूमती वज़रा इस पर बात करेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी वाले कल फिर शायद अपना एहतजाज जारी रखें। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल रज़ाक खट्टी तफसीलात बता रहे थे और महंगाई पर बहस जारी है। अल्लाह करे कि
हुकूमत जो है आवाम के लिए कुछ करने के काबिल हो जाए और जो तजावीज़ अपोजिशन की तरफ से आती हैं और हुकूमत जो है उन तजावीज़ की रोशनी में भी आगे बढ़े ताकि आवाम जो है वो भी सुख का सांस ले सकें। उम्मीद है कि मेरी वीडियो ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।